कि भाई ये एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी और इसमें जो इसकी नॉन पैरेलल जो साइड है एडी और सीबी, ओके, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसी है। ओके, इनकी लेंथ जो है वो एक जैसी है। इसके साथ एडी और डीसी ये भाई आपस में पैरेलल है और बीडी ये परपेंडिकुलर है एडी पर और एसी परपेंडिकुलर है भाई बीसी पर, और साथ में हमें एबी दिया हुआ है 25। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई हमें ज्यादा जगह लगने वाली, इसलिए मैंने देखी यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट किए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इस ट्रेपेजियम में हमें, अगर हम ये देखें ए डी बी देखें तो भाई ये एक ट्राइंगल हमें मिलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस से हम बीडी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है बीडी हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम इसे बेस मानेंगे और इसे हाइट ले लेंगे। ओके, तो इससे मिलेगा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का हमें एरिया मिल जाएगा। उसके बाद फिर से हम यही वाला ट्राइंगल लेंगे। देखो दोस्तों, इस ट्राइंगल को कितनी बार लेना है, 3 बार। पहली बार हमें पाइथागोरस से ये निकाल लेना है, दूसरी बार इसी का एरिया निकाल लेना है, तीसरी बार यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, अब देखिए ट्रायंगल तो वही है ए डी बी। ओके, ट्रायंगल तो वही है ए डी बी, ये बेस मान लेंगे और ये हाइट ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम ये हाइट हम यहां पर भी ड्रॉ करेंगे। ओके, और हम इसे कुछ नाम दे देंगे, जैसे ये ए बी सी डी, इसे भाई ई और एफ दे देंगे। ओके, अब डी हमें मिल जाएगा, जो डी होगा वही सी एफ भी होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा, हमें ये है और ये दोनों मिल चुकी होगी, ये दोनों की मदद से हम ये निकालेंगे। ये हमें जो भी मिलेगा, ये और ये साइड भाई दोनों इक्वल बताएंगे, और उसके बाद हम इन दोनों का सम करके 25 से माइनस करके इसे पता करेंगे, और ये जो होगा वही ये होगा। ओके, और इसकी साइड तो 25 है, हमें इसकी साइड जो है वो मिल जाएगी। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ द पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ओके, तो इसलिए हमें CD फाइंड करना है, तभी इसका एरिया फाइंड आउट होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे मैं रफ कर लूं। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे, यहां पे मैं यहां से लिखता हूं सॉल्यूशन। देखिए उल्टा इसलिए चलते क्योंकि मेरी वजह से बोर्ड में लिखा हुआ एक भी पार्ट छुपना नहीं चाहिए। तो यहां पर देखिए भाई, ट्रायंगल एडीबी की बात करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी। ट्रायंगल एडीबी में क्या है, बीडी परपेंडिकुलर है एडी पर, देयरफॉर एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये ट्रायंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम पीटी, पाइथागोरस थ्योरम से भाई ये हो जाएगा, लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर या इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ओके, ये हाइपोटेनस है इसलिए ए बी स्क्वायर। अब यहां देखिए, ये ए बी है हमारे पास 25, एडी है हमारे पास भाई 15 और बीडी हमें फाइंड आउट करना है, तो बीडी वैसा ही रख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 625। ओके, ये हो जाएगा 625, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसे इधर कर देंगे, माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू बीडी स्क्वायर। तो अब देखिए बीडी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, देखो 6 में से 5 को माइनस करेंगे। ओके, सॉरी 625 में से 2 to 6 को माइनस करना, तो लिखेंगे 625 माइनस ये 225 आ जाएगा दोस्तों, 225। तो ये आ गया 0 0 और ये आ जाएगा 4, यहां मिल जाता है भाई हमें 400। ओके, अब यहां पर क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू √400, इसका मतलब ही वही BD इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 20। तो देखिए यहां पर हमें BD मिल चुका है,
BD जो मिला है वो लिख लेंगे भाई, हमें BD 20 मिल चुका है। ओके, अब BD हमें मिल चुका है 20। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ADB फिर से लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, भाई AD, ओके, AD को हम बेस मान लेंगे, बेस जो है वो AD लेंगे, और हाइट जो है, हाइट इज इक्वल्स टू हम लेंगे BD। तो यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब इधर लिख लू मैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2। भाई बेस, यहां पर देखिए बेस क्या है, बेस है AD इंटू BD। अब ये हो जाएगा 1/2, AD है 15 और BD है 20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 150, 15 10 जा 150। तो देखिए यहां पर ये मिल गया है हमें, ओके, स्क्वायर यूनिट, इसका हमें एरिया मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब हम इसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। और ये भी कंस्ट्रक्शन, ये परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ड्रॉ ABCDE और F, ड्रॉ DE और ड्रॉ DE इज इक्वल्स टू CF। ओके, हमें DE और CF ड्रॉ करना है जो एक दूसरे के इक्वल है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन AB, और दोनों जो होंगी AB पर परपेंडिकुलर होंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से यही वाला ट्राइंगल लेंगे और बात फिर से लिखेंगे यहां पर इन ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल ADB में हम क्या करेंगे, अब बेस जो है वो AE लेंगे। ओके, सॉरी, बेस AE नहीं लेंगे हम यहां पर, भाई बेस AB लेंगे, बेस इज इक्वल्स टू AB। ओके, और हाइट ले लेंगे भाई ED, यहां पे हाइट इज इक्वल्स टू ED। देखिए हमने क्या किया, हमने बार बार उसी ट्राइंगल को लिया है। एक बार हमने ट्राइंगल को लिया, पाइथागोरस ये निकाला, उसके बाद फिर से हमने उसी ट्राइंगल को लिया, इसको बेस और इसको हाइट मान के इसका एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको बेस मानेंगे और इसको हाइट मानेंगे, एरिया तो हमारे पास है ही, तो उसकी मदद से हमें DE मिल जाएगा। तो लिखेंगे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब हमारे पास है जो है 150, तो लिखेंगे 150 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास है भाई 25, और हाइट तो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसे अभी उधर शिफ्ट कर लू मैं, अब क्योंकि इसे अगर कट करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम उसे कट नहीं करते। 150 इंटू 2 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू H। तो 25 से 150 यहां पर कैंसिल हो जाता है भाई 6 टाइम। ओके, और 6 2 12, तो यहां पे देखिए हमें हाइट, ओके, हाइट मतलब क्या हो गया, हाइट मतलब DE, यहां पर भाई लिख लेता हूं मैं, H जो है वो DE है, तो हमें DE मिल जाएगा, DE इज इक्वल्स टू यहां पर हमें मिल जाता है 12। अब देखिए हमें DE मिल चुका है, थोड़ा सा धीरे चलेंगे,
समझते हुए, मतलब बहुत फास्ट नहीं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, आपको ज्यादा अच्छे से समझे इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं। अब देखिए डीई हमें मिल चुका है। ओके, डीई मिल गया भाई हमें 12। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे AED और उससे हम AE फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED में एंगल AED ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ऐसा भाई, आ गया हमारा फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब यहां लिखेंगे फ्रॉम PT, पाइथागोरस से लिखेंगे भाई AD हाइपोटेनस हो जाएगी, तो लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखिए AD हमारे पास है 15, तो आ जाएगा 15 स्क्वायर। AE हमारे पास नहीं है, ये तो फाइंड करना है, और DE है भाई 12, तो आ जाएगा 12 स्क्वायर। तो ये ऐसा हो जाएगा 15 स्क्वायर हो जाएगा भाई 225, और ये हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। इसी का मतलब हो जाएगा AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 1, और यहां से देखिए 12, ये तो 1 हो गया ना, 0 हो जाएगा, 12 माइनस 4 81 ये हमें मिलेगा, तो आ जाएगा भाई 81। अब इससे हो जाएगा AE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 81, देयरफॉर AE हमें मिल जाएगा 9। तो देखिए हमें AE यहां पर मिल चुका है। ओके, तो यहां पर हमने AE निकाल लिया है। अब देखिए ये 25 है, ये AE है। अब हमें FB निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, FB को और इसको इक्वल बता देंगे, पर इक्वल बताएंगे कैसे, उससे हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते भाई वो इक्वल है। तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे AED और दूसरा ट्रायंगल लेंगे BFC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC। ओके, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, DE और CF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने लिया है, तो लिखेंगे DE ये कॉन्ग्रुएंट है CF से, ये आ गया भाई फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। DE कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एंगल AED, एंगल AED ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल BFC से, एंगल BFC। भाई क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री वाले हैं, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, AD और BC ये भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे AD कॉन्ग्रुएंट है किससे भाई, BC से। ये क्या आ जाएगा, फ्रॉम गिवन। अब देखिए हमने क्या बताया है, हमने दो साइड बताई है, एक एंगल बताया है। तो आप साइड एंगल साइड से भी इसे लिख सकते हैं, या फिर एक एंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम राइट, लिखेंगे हाइपोटेनस राइट टेस्ट। ओके, यहां पे आ जाएगा RHS। ओके, राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, RHS मतलब यहां पर होगा राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AED और BFC ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल AED ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BFC से। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके भाई, अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AE और FB ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर AE कॉन्ग्रुएंट टू FB। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AE हमारे पास कितना है भाई, 9। तो लिखेंगे
देयरफॉर यहां लिखेंगे, देयरफॉर एफ बी जो होगा, एफ बी इज इक्वल्स टू 9 कर लेंगे। ओके, तो यहां देखिए हमें एफ बी मिल चुका है, ये भी हमें 9 मिल चुका है। अब ये 9 मिल चुका है और ये जो है दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी हो जाएंगे, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, EF फाइंड करेंगे क्योंकि हमें ये पूरा मिल चुका है। अब तो लिखेंगे EF इज इक्वल्स टू, EF निकालने के लिए क्या करेंगे, AE और FB दोनों को माइनस करेंगे AB में से, तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। तो लिखेंगे भाई EF इज इक्वल्स टू AB माइनस AE प्लस FB, AE प्लस FB। तो देखिए AB है 25 और ये पूरा मिला के हो जाता है 9 प्लस 9, मतलब ये हो जाता है 25 माइनस 18। ओके, तो यहां पर देखिए EF हमें मिल जाएगा, 25 में से 18 माइनस किए तो होता है भाई यहां पर 7। तो यहां पर जो है ये हमें 7 मिल चुका है। अब ये 7 है तो ये देखिए अब ये क्या है भाई आपस में, ये एक परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे EDCF, EDCF is a रेक्टेंगल, और अगर ये रेक्टेंगल है तो EF इज इक्वल्स टू DF हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर EF ये इक्वल हो जाएगा DF के। अब EF क्या है भाई, EF है हमारे पास 7। ओके, तो DF भी क्या हो जाएगा, सॉरी EF इज इक्वल्स टू DC होगा, DF नहीं। तो ये हो जाएगा भाई 7, तो DC हमें यहां पर 7 मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं यहां लिख लू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब AB प्लस DC, ये आ जाएगा AB प्लस DC के 1/2 और इंटू हाइट। और हाइट तो देखो एक ही है, हाइट क्या है भाई, DE। ओके, DE लिखो या CF लिखो, एक ही बात है, D। अब यहां देखिए ये आ जाएगा 1/2, AB और DC कितना है, 25 और 7। तो लिखेंगे 25 प्लस 7 इंटू DE है हमारे पास 12। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम, और ये 25 और 7 ये हो जाएगा भाई 32 प्लस 6। ओके, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ चुका होगा हमारा, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई है 32 इंटू 6, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 32 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहां पर आ जाएगा भाई 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 6 3 जा 18 और ये वही 192। तो यहाँ देखिए हमें मिल चुका है 192, यही है, यही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सीधा मैं लिख लू यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू 192।